सम्मानित जागरूक राष्ट्रभक्त साथियों, मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट आज आप सभी का दो मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं। पहला बिंदु है, देखिए थोड़ा सा अतीत में चल करके वर्तमान में आते हैं। 4 जून को जब मतगणना हुई और मतगणना के बाद के हालातों के ऊपर, परिणाम जो आए उनके ऊपर खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी में अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेतृत्वकर्ताओं, मतलब आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था कि इनके कारण पार्टी हार गई या इनके कारण नुकसान हुआ। कहीं सांसद प्रत्याशियों ने कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया, कहीं कार्यकर्ताओं ने अपने प्रत्याशियों के ऊपर आरोप लगाए, उदासीनता का आरोप लगाया वगैरह वगैरह। यह सब कुछ मंथन चिंतन चल रहा था। अब इसी मंथन चिंतन के बाद 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया में 23 तारीख से लोकसभा में सांसदों के शपथ की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और इस शपथ ग्रहण के दौरान के जो 2 घटनाक्रम सामने आए हैं, आज हम उन्हीं मुद्दों की ओर आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। साथियों, आप सहमत ही हैं कि जब एक विषय वस्तु जिस पे चर्चा पर चर्चा होने के बाद और एक निष्कर्ष की ओर, नई भी निष्कर्ष की ओर हम निकल पाते हैं, तो फिर ये होता है कि भाई देखो इसमें कुछ विशेष बदलाव तो होना नहीं। अब तो ये चर्चा पर चर्चा को चर्चा, इस सबसे कोई विशेष वो नहीं है। तो फिर नया जब चौही चैप्टर आ जाता है तो पुराना चैप्टर खत्म हो जाता है। चुनाव के दौरान भाजपा की सीट कम क्यों आई, एनडीए की संख्या कम क्यों हुई और इंडिया गठबंधन और अधिक मजबूत कैसे हुआ, इस सब पर खूब चर्चा चली। अब चर्चा का इसी कड़ी में दूसरा अध्याय शुरू हो रहा है। अब दूसरा अध्याय ये हो रहा है, शुरुआत ये हो रहा है कि इसमें भाई उनकी अपनी एक गणित है। राहुल गांधी जी ने एक पूरे देशवासियों के मन मस्तिष्क में एक बात की फीडिंग करने की कोशिश की कि ये सरकार कमज़ोर सरकार है और इस सरकार के तमाम सांसद हमारे निजी संपर्क में हैं और ये भी हो सकता है कि यह सरकार निकट भविष्य में गिर जाए। इस प्रकार का एक उन्होंने माहौल बनाया और इस माहौल को बनाने के पीछे जो मेरा मानना है, उनका मकसद ये है कि लोगों में एक तरफा यह मैसेज न जाए कि बीजेपी ही 5 साल सरकार चलाएगी और राहुल गांधी जी भी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, इंडिया गठबंधन की भी सरकार बन सकती है। इस प्रकार का माहौल बनाए रखने से, चूंकि भाई 293 और 234 यही तो इंडिया और इंडिया गठबंधन की सीटें हैं। 14 अन्य भी हैं, उसमें से इस लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में अधिकतर लोग एनडीए गठबंधन की ओर अभी गए हैं। लेकिन उसके पहले की हम स्थिति में थोड़ा सा रहना चाहते हैं। अब जब लोगों के मन मस्तिष्क में ये फीडिंग विपक्ष इंडिया गठबंधन करने की कोशिश कर रहा है कि इनकी मनमानी नहीं चलने देंगे और इनके समर्थक भी, देखिए इनडायरेक्ट रूप में 2 तरह का संदेश है कि एनडीए गठबंधन के समर्थक लोग भी अब थोड़ा सा औकात में रहें, परिस्थितियां बदल सकती हैं और बदल सकती हैं तो उनके प्रति बदले की भावना से इंडिया गठबंधन के लोग स्थानीय स्तर पर, मोहल्ला स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर चिन्हित करके उनके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं, कुछ और घटना जन्म ले सकती हैं। इस प्रकार का एक डर का माहौल इंडिया गठबंधन ने पूरे समाज में, शासन व्यवस्था में, अधिकारियों के बीच में विभिन्न रूपों में बनाने की कोशिश किया कि सरकार में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन इसका बड़ा जवाब उनको मिला। हालांकि फिर हम यह बात करना चाहते, ये उनकी एक नीति थी और नीति के तहत वो अपनी जगह पर सही हैं।
लेकिन उनको जवाब ठीक ठाक मजबूत जवाब मिल गया। इमरजेंसी, देखिए मैं मूल विषय पे आना चाहता हूँ। 25 जून को आपातकाल के 50 वर्ष, मतलब 25 जून 1975 को जब आपातकाल लगाया गया और उस समय से वर्षों की गणना के आधार पर 25 जून 2024 को आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने की स्थिति में खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने उस दिवस को कुशासन दिवस, काला अध्याय, शर्मिंदगी का, लोकतंत्र की हत्या के रूप में पूरी तरह से एक माहौल बनाया और जबरदस्त माहौल बनाया। और उनका माहौल इनके जो संविधान की किताब लेकर के जो इसे लेके शपथ ले रहे हैं और संविधान को कोई छू नहीं पाएगा और हम हैं तो कोई वो नहीं हो पाएगा, मतलब किस तरीके से इस व्यक्ति ने लोगों के मन मस्तिष्क में एक फीडिंग किया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर देगी और हम वास्तव में संविधान के हितैषी हैं। देखो, हम संविधान के हितैषी हैं। हम कहते हैं कि संविधान के हितैषी हो माननीय राहुल गांधी जी, तो इस एक सामान्य व्यक्ति की बात सुनो और शर्मिंदगी आप भी महसूस करो कि नहीं, 1975 में हमारी दादी जी ने जो इमरजेंसी लगाई थी उसकी मैं निंदा करता हूं, लेकिन अब से मैं संविधान की रक्षा का शपथ लेता हूं। तब तो मर्दानगी है। दादी जी ने जो इमरजेंसी लगाई, पूरे विपक्ष को, पूरे देश को उस समय जो है जो भी कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाते उसकी गिरफ्तारी हो जाती थी। सालों साल लोग जेल रहे हैं, 19 महीने की लोगों ने जेल की यातनाएं सही है। क्यों? क्योंकि आपकी दादी के खिलाफ उन्होंने आवाज उठा लिया। और आप एक प्रधानमंत्री को डंडा मारने की बात करते हो तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये है देखो लोकतंत्र। और तुम्हारी दादी माँ ने जो लोकतंत्र का रूप बनाया वो लोकतंत्र की हत्या थी, वो हिटलरशाही थी, वो राजशाही थी, वो तानाशाही थी। तो आप मानो कि लोकतंत्र में वो संविधान की सर्वाधिक हत्या और सर्वाधिक संविधान में छेड़छाड़ कांग्रेस सरकार ने किया। अब आज बहुत बड़े संविधान के हितैषी बन गए हो यार तुम जो है। तो खैर ठीक है, तुम्हारी अपनी वो है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने आपकी नौटंकी रूपी संविधान के रक्षक होने का पर्दाफाश कर दिया। अब इस पॉइंट से तो आप कट गए। अब और पॉइंट पर जा आप आगे बढ़ो, क्योंकि देशवासियों ने आपके दोनों चरित्र देख लिया और जो लोकसभा अध्यक्ष ने स्वयं इसके खिलाफ निंदा का प्रस्ताव पारित कर दिया और आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में जब यह बात आ गई तो ये इतिहास का पन्ना बन गया। और जब लोकसभा सदन ने उसको पारित कर दिया कि वह काला अध्याय था, देश के लोकतंत्र के ऊपर एक काला धब्बा था, वह कुशासन था, वह तानाशाही थी, इसको जब लोकसभा से पारित कर दिया गया तो निकट भविष्य में इसके खिलाफ आप दूसरा प्रस्ताव नहीं ला पाओगे। दूसरी बात, इंडिया गठबंधन इसी मुद्दे के ऊपर आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। आप पूरे देश में शासन की बात कर रहे थे 99 सीट ले करके, और आप कहते थे कि एनडीए वाले हमारे संपर्क में हैं। इतने बड़े आप नेतृत्व करता हो, इतने बड़े राजनीतिज्ञ हो गए हो कि लोग जो है मोदी जैसे संत को छोड़ करके तुम्हारे साथ जो है आकर के खड़े होकर के और मोदी जी की सरकार गिरवाएंगे। तो अनाप शनाप आपकी जो बोलती थी वो इसी में समाजवादी पार्टी आपके साथ नहीं खड़ी हुई, आपके साथ तृणमूल कांग्रेस नहीं खड़ी हुई। आप केवल अकेले 99 लोग बैठे थे जो है जब लोकसभा में इमरजेंसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो रहा था, केवल आप लोग बैठे थे। इसका मतलब यह है कि आपके इंडिया गठबंधन में फूट हो चुकी है और आप अब बुरी तरह से अल्पमत में आ चुके हो। आपकी मतलब कि हम राजनीतिक दुकान कहना चाहेंगे उस कि 4 जून से और अब तक जो है जो 24-25 तारीख तक जो चली है, 24 तारीख तक हम कहना चाहेंगे, 24 जून तक जो चली है, अब वो दुकान आपकी राजनीतिक दुकान बंद हो गई। आपकी झूठ की दुकान थी वह समाप्त हो गई। अब दूसरी बात कहना चाहते हैं, हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में सांसद के पद की शपथ लेते हुए जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। यह बहुत ही चिंतनीय बात है।
यह राष्ट्रद्रोह है एक प्रकार से। और हम अनुरोध करना चाहेंगे महामहिम राष्ट्रपति महोदया से, भारत रक्षा दल ट्रस्ट की तरफ से महामहिम राष्ट्रपति महोदया से हम अनुरोध करना चाहेंगे। हमने देखा है संविधान के अनुच्छेद 102 और 103 के ऊपर लोगों ने चर्चा किया, इसमें आपके हाथ में अधिकार है। महामहिम राष्ट्रपति जी, इस व्यक्ति को लोकसभा से तुरंत बर्खास्त करिए। ये विनती है, हमारी भारत रक्षा दल की ओर से विनती है, क्योंकि देखिए आने वाले समय में अभी तमाम राष्ट्रद्रोही और आएंगे। हमारी बात का कोई भी व्यक्ति वो न करे, और चाहेगा तो हम इस पर बहस करने को तैयार हैं, लेकिन चूंकि बात हमारी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं ज़्यादा उस मुद्दे के ऊपर बात नहीं करना चाहता हूँ। राष्ट्रद्रोह के ऊपर सख्त कानून बनाइए। और सैफुद्दीन ओवैसी जिस व्यक्ति ने सदा देश का अपमान किया है, भारत माता के खिलाफ अपशब्द, अशोभनीय शब्द बोले हैं, अधिक से अधिक केवल ये कट्टरतावादी व्यक्ति है। चाहे एक आतंकवादी मुस्लिम मारा जाता है तो ये छाती पीटने लगता है, ये उसमें का है। ये व्यक्ति के लिए अब हम क्या कहें। अब फिलहाल तो वह सांसद हैं और हम भी गरिमा का ध्यान रखते हुए यह बात कहना चाहते हैं, क्योंकि लोकसभा के सांसद हैं वो, लेकिन वह राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं और उनको लोकसभा की सदस्यता से उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए। यह हम अपने संगठन की ओर से, तमाम राष्ट्रवादियों की ओर से आपसे अनुरोध करना चाहते हैं। तो आज यह दो विषय जिसके ऊपर भारत रक्षा दल ट्रस्ट की ओर से, देखिए भारत रक्षा दल ट्रस्ट केवल कुछ 2, 4, 5, 10 छोटे मोटे मुद्दों के लिए ही नहीं बना है। भारत रक्षा दल ट्रस्ट एक राष्ट्र सेवी संगठन है और वह राष्ट्र का चिंतन करता है। राष्ट्र के चिंतन में चुनाव है, राष्ट्र के चिंतन में अच्छे लोगों को लोकसभा में पहुंचाना है, राष्ट्र के चिंतन में अच्छे मुद्दों के ऊपर देश और सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। अनेकों रूपों में राष्ट्र के प्रति यह इस संस्था का कर्तव्य है और उन कर्तव्यों के तहत ही हम संगठन की ओर से अनेकों मुद्दों के ऊपर जो भी अल्प ज्ञान है हम उस अनुसार आप तक अपनी बात प्रेषित करते रहते हैं। हम अनुरोध करना चाहेंगे आप लोग थोड़ा हमें प्रोत्साहित करें, ये हमारा व्यक्तिगत अनुरोध है। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।